नमस्कार। हम पंच परमेश्वर पाठ कर रहे थे। प्रेमचंद द्वारा रचित पंच परमेश्वर उनकी प्रसिद्ध कहानी है। यह कहानी दो मित्रों के बीच की है, अलगू और जुम्मन। दोनों में से एक हिंदू धर्म के और दूसरा मुस्लिम धर्म के थे। फिर भी दोनों के बीच काफ़ी गहरी मित्रता थी। जुम्मन शेख की एक खाला थी। खाला का जुम्मन के सिवाय कोई नहीं था। जब तक खाला जान ने अपनी जायदाद जुम्मन शेख के नाम नहीं कर दी थी, तब तक जुम्मन उनकी खूब आवभगत करता था। परंतु जब खाला जान ने अपनी सारी संपत्ति जुम्मन शेख के नाम लिख दी, तब जुम्मन शेख खाला के साथ बुरा व्यवहार करने लगा। खाला के लिए ये सब सहना मुश्किल हो गया था। तंग आकर खाला ने जुम्मन को पंचायत की धमकी दी, पर जुम्मन को खाला की धमकी का कोई असर नहीं हुआ। तो चलिए अब हम आगे इस पाठ को पढ़ते हैं। पंच लोग बैठ गए तो बूढ़ी खाला ने उनसे विनती की। अब खाला ने जो है पंचायत इकट्ठी कर ली थी और शाम के समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी थी। तो पंच लोग अब बैठ गए और बूढ़ी खाला ने उनसे क्या करी, प्रार्थना करी। पंचों, आज 3 साल हुए मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी थी कि 3 साल हो गए हैं और मैंने अपनी सारी संपत्ति जो है अपने भांजे के नाम कर दी थी। इसे आप लोग जानते ही होंगे, आप लोग भी इसे जानते होंगे। जुम्मन ने मुझे जीवन भर रोटी कपड़ा देना कबूल किया था, क्योंकि खाला का उसके सिवा कोई नहीं था और खाला ने भी अपनी सारी जो संपत्ति है, जायदाद है, वो जुम्मन के नाम कर दी थी। और जुम्मन ने भी सबके सामने ये कबूल किया था कि वो जीवन भर उसे रोटी देगा, कपड़ा देगा। साल भर तो मैंने रो धोकर काटा, पर अब रात दिन का रोना नहीं सहा जाता। अब खाला ने कहा कि 1 साल तो मैंने रो धोकर काट लिया, लेकिन अब रोज मुझसे ये नहीं सहा जाता। अब ना तो पेट को रोटी मिलती है, ना तन को कपड़ा। अब जो जुम्मन है ना ही मुझे समय पर खाना देता है और ना ही कपड़े देता है। बेबस बेवा हूँ। बेबस का क्या अर्थ है? असहाय। बेवा विधवा हूँ। कचहरी दरबार नहीं कर सकती कि मैं बिल्कुल अकेली हूँ, विधवा हूँ, मेरा इसके सिवा, जुम्मन के सिवा कोई और नहीं है। तो मैं कचहरी दरबार के, मैं कचहरी किसे कहा जाता है? कोर्ट को करना या कोई फैसला लेना। तो मैं अकेली कचहरी दरबार नहीं कर सकती, मेरे साथ और कोई नहीं है। तुम्हारे सिवा और किससे अपना दुख सुनाऊं कि मैं तुम गांव वालों के सामने, पंचों के सामने मेरे और किसको अपना ये दुख सुनाऊं। तुम लोग जो राह निकाल दो उसी पर चलूं। जो तुम फैसला सुनाओगे तो मैं उसी को ही मानूंगी। मैं पंचों का हुक्म सिर माथे चढ़ाऊंगी कि जो तुम फैसला लोगे उसे मैं स्वीकार करूंगी। सरपंच किसे बनाया जाए? इस प्रश्न को लेकर जुम्मन शेख और खाला जान में कुछ कहा सुनी हो गई। अब सरपंच किसे बनाया जाए, कौन फैसला करेगा, इस प्रश्न को लेकर भी जुम्मन शेख और खाला जान के बीच में क्या हो गई, कहा सुनी होगी, आपस में बहस हो गई। खाला बोली, खुदा से डरो, भगवान से डरो। पंच ना किसी के दोस्त होते हैं, ना ही दुश्मन होते हैं, कि पंच ना ही किसी के मित्र होते हैं, ना ही शत्रु होते हैं। और तुम्हारा किसी पर विश्वास ना हो तो जाने दो। अब वो कह रही है कि तुम किसी पर विश्वास ना करो तो क्या कहें। अलगू चौधरी को तो मानते ही हो, अलगू चौधरी को तो तुम जानते ही हो, वो तो तुम्हारा मित्र है। लो, मैं उन्हीं को सरपंच बनती हूँ। तो खाला ने कहा, तो चलो मैं उन्हीं को सरपंच के आसन पर बिठाती हूँ, वही हमारा फैसला करेंगे। जुम्मन शेख आनंद से फूल उठे। ये बात सुनकर जुम्मन जो है मन ही मन खुश हो उठे, परंतु भावों को छिपाकर बोले, लेकिन मन ही मन में अपनी खुशी को छिपाकर बोले, अलगू चौधरी ही सही, मेरे लिए
जैसे रामधन मिश्र वैसे अलगू। उन्होंने कहा कि ठीक है, अलगू चौधरी ही सही, जैसे रामधन मिश्र कोई गांव की व्यक्ति हैं, उसका उदाहरण दिया कि जैसे वो है और वैसे ही मुझे अलगू है। अब जुम्मन को पूरा विश्वास था कि अब बाजी मेरी है, कि अब जो फैसला है उसी के पक्ष में आएगा, क्योंकि उसी का मित्र जो है वो सरपंच के आसन पर बैठा है। पर जब अलगू चौधरी ने जुम्मन से जिरह शुरू की, जिरह का क्या अर्थ है? सवाल जवाब, तर्क वितर्क करना शुरू किया, तो एक एक प्रश्न जुम्मन के हृदय पर हथौड़ों की चोट की तरह पड़ने लगा। और जब उसने प्रश्न पूछने शुरू करे तो उसके प्रश्न उसके दिल को क्या कर रहे थे? दिल पर ऐसे पड़ रहे थे जैसे हथौड़ों की चोट पड़ रही हो, उसके दिल को जख्मी कर रहे थे। जुम्मन चकित थे, जुम्मन हैरान थे कि अलगू को क्या हो गया, कि ये एकदम अलगू को क्या हो गया? अभी ये मेरे साथ बैठा हुआ कैसी कैसी बातें कर रहा था, और अभी ये तो मेरे साथ बैठा हुआ कैसी बातें कर रहा था, अभी अचानक से इसे क्या हो गया? इतनी ही देर में ऐसी काया पलट होगी, इतनी देर में इसमें इतना सारा क्या परिवर्तन हो गया? इसके विचार एकदम से ऐसे कैसे बदल गए कि मेरी जड़ खोदने पर तुला हुआ है, कि मेरे सारे भेद ये सबके सामने खोलने पर तुला हुआ है। क्या इतने दिनों की दोस्ती कुछ भी काम ना आई? इतने दिनों से हम एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, मित्र हैं, और ये दोस्ती अब किसी काम नहीं आई। जुम्मन शेख इसी संकल्प विकल्प में पड़े हुए थे, असमंजस में पड़े हुए थे। अभी यही सोच विचार उनके मन में चल रहा था कि अलगू ने फैसला सुनाया, कि अलगू ने अपना फैसला सुना दिया। जुम्मन शेख पंचों ने इस मामले पर विचार किया। उन्हें यह नीति संगत मालूम हुआ। नीति के अनुसार, नियम के अनुसार लगा कि खाला जान को माहवार महीने भर का खर्च दिया जाए। बस यही हमारा फैसला है कि तुम उन्हें महीने भर का जो खर्चा है वो तुम उन्हें दोगे, और यही हमारा फैसला है। अगर जुम्मन को खर्च देना मंजूर ना हो, अगर जुम्मन को पैसे देना और मंजूर नहीं है, तो रजिस्ट्री रद्द समझी जाए, तो उसका जो नाम है जायदाद से हटा दिया जाएगा। इस फैसले ने अलगू जुम्मन की दोस्ती की जड़ हिला दी। ये फैसला सुनकर क्या हुआ? दोनों के बीच में जो दोस्ती, गहरी दोस्ती थी, उसकी जड़ जो थी वो हिल गई। अब उनकी जो मित्रता थी वो टूट गई। वे मिलते जुलते थे, वो आपस में मिलते तो थे, लेकिन उसी तरह जैसे तलवार से ढाल मिलती है उस तरह नहीं, जैसे वो पहले मिलते थे दोस्तों की तरह। अब वो कैसे मिलते थे? जैसे कि तलवार से ढाल के एक दूसरे को हमेशा काटने की कोशिश करते थे। जुम्मन के चित्त में दिल में मित्र की कुटिलता आठों पहर खटका करती थी। धोखेबाजी, जो उसको लगता था कि उसके मित्र ने उसके खिलाफ फैसला सुनाकर उससे क्या किया है, बहुत बड़ा धोखा किया है, और वो आठों पहर पूरा दिन इसी के बारे में सोचता रहता था कि किसी तरह बदला लेने का अवसर मिले, किसी तरह उसे भी ऐसा मौका मिले कि वो भी उससे इस बात का क्या ले, बदला ले। ऐसा अवसर जल्दी ही जुम्मन के हाथ आया, और ऐसा ही मौका उसे जल्दी ही मिला। अलगू चौधरी बटेसर से 2 बैलों की एक बहुत अच्छी जोड़ी लाए थे। अलगू चौधरी जो थे वो बटेसर गांव से 2 बैल लेकर आए थे। दैव योग से, मतलब कुछ ऐसा हुआ कि जुम्मन की पंचायत के 1 महीने बाद इस जोड़ी का एक बैल मर गया, कि एक जो बैल था, 2 बैलों में से एक बैल जो है वो मर गया। अब अकेला बैल किस काम का? अब जो अलगू चौधरी है उसके पास एक बैल रह जाता है, तो अकेला बैल उसे लगता है कि ये किस काम का। निदान यह सलाह ठहरी, निदान का अर्थ है कि ये हल निकाला गया कि इसे बेच डालना चाहिए, कि एक जो अकेला जो बैल है वो किसी काम का नहीं है, तो इसे बेच डालते हैं। तो गांव में एक समझू साहू थे, गांव में एक व्यक्ति थे समझू साहू। वे इक्का गाड़ी हाँकते थे, इक्का गाड़ी जो बैलों के द्वारा चलती है। तो वो
गाड़ी हाँकते थे, गाड़ी चलाते थे, गांव से गुड़ घी लाद कर मंडी ले जाते। अब वो गांव से गुड़ घी लाद कर अपनी इक्का गाड़ी में और कहाँ लेके जाते थे, मंडी ले जाते थे, और मंडी से तेल नमक भर कर लाते और गांव में बेचते, और मंडी से तेल नमक लेकर आते और वो गांव में बेचते। तो ये वो काम ये करते थे, मंडी और गांव में इक्का गाड़ी लेकर जाते थे। इस बैल पर उनका मन लहराया। अब ये बैल जो है उन्हें काफ़ी अच्छा लगा, उनके मन को अच्छा लगा ये बैल। उन्होंने सोचा ये बैल हाथ लगे तो दिन भर बेखटके 3 खेप हो। कि खेप का क्या अर्थ है, चक्कर लगाना, कि वो अगर ये बैल उनके हाथ में लग जाए तो बिना रुकावट वो 3 चक्कर लगा सकते हैं, गांव से मंडी और मंडी से गांव के। आजकल तो एक ही खेप के लाले पड़े रहते हैं कि उनके पास जो बैल है उससे तो वो सिर्फ एक ही चक्कर निकाल पाते हैं। बैल देखा, मोल तोल किया, उन्होंने बैल को देखा और अलगू चौधरी से क्या किया, उसका भाव किया कि कितने पैसों हैं, कितने दाम चुकाने हैं मुझे। अब यहाँ भी इस चित्र में भी देख रहे हो ये बैल है और ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, मोल भाव कर रहे हैं कि कितने का मतलब कि आप बेचोगे बैल को। उसे लाकर द्वार पर ही बांध लिया। अब जो समझू साहू था उसने बैल खरीद लिया और उसे लाकर कहाँ बांध दिया, अपने दरवाजे पर बांध लिया। 1 महीने में दाम चुकाने का वादा ठहरा। अब जो समझू साहू है उसने अलगू चौधरी से 1 महीने का समय लिया कि 1 महीने के बाद वो इसके पैसे चुका देगा। चौधरी को भी गरज थी ही का क्या अर्थ है कि उसे भी मतलब ही था, घाटे की परवाह ना की। अब उसने ये नहीं सोचा कि 1 महीने बाद पैसे मिलेंगे, उसे था कि कैसे ना कैसे ये जो बैल है वो उसका बिक जाए। तो उसको भी ये इस बात का मतलब था और उसने भी इस बात की परवाह नहीं की कि 1 महीने के बाद उसे पैसे मिलेंगे। तो आज हम यहीं तक इस पाठ को करेंगे। पाठ के इस भाग से संबंधित अगर आपको कोई भी समस्या होगी तो उसे कल ऑनलाइन कक्षा में हल किया जाएगा। आप इस पाठ को अच्छे से पढ़कर आइएगा। धन्यवाद।